हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत आत्मनिर्भर पहल के तहत अपने ही देश के अंदर ऐसे हथियार बना रहा है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक नहीं है। मतलब आप कह सकते हो अभी वर्ल्ड के अंदर ये काम चल रहा है। और आप यहाँ तक ये चीज़ सोच सकते हो या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक बंदूक जो कि अपने दुश्मन को पहचाने, उसको पहचान पर उसको लॉक करे और उसको सीधे उड़ा दे? क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन अब भारत के अंदर देखा जाए ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत ने एक ऐसे राइफल को विकसित किया है जो पूरी तरह से AI बेस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पूरी तरह से बेस है उस पर, और अपने दुश्मन को पूरी तरह से लॉक करती है, पहचान करती है। ना केवल एक को बल्कि मल्टीपल। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो कि काफी ज्यादा वायरल है इस समय। आप ये वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में साफ साफ देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर ये इस गन का परीक्षण किया जा रहा है। और देखा जाए यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, लगभग 400 मीटर की दूरी पर सिंगल आदमी है, उसको निशाना बनाता है और बिल्कुल एक्यूरेसी के तहत ये निशाना लगाती है और अपने दुश्मन को मार डालती है। वहीं देखा जाए यदि रात के समय में देखें, मतलब इसमें जो कैमरे लगे हुए मतलब काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, और देखा जाए मल्टीपल जो कि लोग हैं, मतलब मल्टीपल ट्रैकिंग भी ये लोग कर सकती है, अपने दुश्मन को पहचान सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से रात में लोग टहल रहे हैं और उनको निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। मतलब इसने पूरी तरह से लॉक कर लिया है अपने दुश्मन को। मतलब आप कह सकते हो कि भारत ने ये जो विकसित किया काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो यदि काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें केवल सिंगल व्यक्ति को भी लॉक कर सकती है और उसके बाद उसको टारगेट पर निशाना लेते हुए उसको मार गिरा भी सकती है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो भारत ने बनाई है ये सक्सेसफुल लॉन्च हो चुकी है। अब ये भारत के अंदर देखा जाए मिल जाएगी इंडियन आर्मी को। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर भी इसने निशाना बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लगाया है, बल्कि ना केवल शॉर्ट रेंज में बल्कि लॉन्ग रेंज में भी ये मारने में सक्षम है। आप ये वीडियो देख सकते हो, रात के समय के सीन है। रात के समय में भी ये पूरी तरह से निशाना लगाने में कामयाब हुई है। मतलब आप कह सकते हो कि भारत ने इसको विकसित किया है। वहीं देखा जाए इसको आखिरकार विकसित किया किस किसने है, तो इसको भारत की डिफेंस स्टार्टअप एक कंपनी है ग्रेट बूट्स टेक्नोलॉजी, उसने इसको विकसित किया है। अब ये जो विकसित किया है गलवान वैली के अंदर इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। अब भारतीय को यानी भारतीय आर्मी को ये मिल जाएगी। इसमें जीपीयू भी लगा हुआ है। मतलब रात के समय में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये अपने टारगेट को भेज सकती है, अपने टारगेट पर निशाना लगा सकती है। और देखा जाए आप ये चीज सोच सकते हो कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी के कैमरे भी हैं, AI बेस है, रोबोट टेक्नोलॉजी आधारित है, और ये देखा जाए हर मौसम में काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये क्या क्या काम कर सकती है, तो ये AI टारगेट डिटेक्शन कर सकती है, मतलब टारगेट को पहचान सकती है, उसको लॉक कर सकती है। रात के अंधेरे में देख सकते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं। ड्रोन कनेक्टिविटी है, मतलब ड्रोन के साथ इसको कनेक्ट भी किया सकता है। वजन काफी ज्यादा हल्का है इसका। और देखा जाए ये फेशियल रिग्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब फेस के तहत भी ये पहचान सकती है। आप सोचने वाली बात ये है कि ये जो AI राइफल है ये आखिरकार है क्या? तो AI राइफल एक ऐसी बंदूक होती है, एक ऐसी गन होती है जिसमें आधुनिक सेंसर लगे होते हैं, आधुनिक कैमरे लगे होते हैं, और देखा जाए मशीन लर्निंग के आधार पर यह काम करती है। यह क्या होती है, जो सामने व्यक्ति खड़ा होता है उसकी पहचान कर सकती है किस प्रकार से, उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर, और ये पढ़ सकती है उसके चेहरे को कि ये भारतीय दुश्मन तो नहीं है, मतलब ये कोई दुश्मन तो नहीं है। और यदि उसको महसूस हो जाता है कि हाँ ये दुश्मन है तो उसको तुरंत निशाने पर लगा सकती है। आप यहां पर देख सकते हो ना केवल ये वाली राइफल जो AI बेस है, बल्कि आप ये वाले फोटो देखिए कि इस वाले फोटो में आप साफ साफ देख सकते हो एक ऐसी राइफल जो कि उड़ सकती है, मतलब ड्रोन के साथ कनेक्टेड है, और उड़ते हुए ये एक्यूरेटी के साथ निशाना लगा सकती है। मतलब आप यहां पर कह सकते हो कि आतंकवादियों की अब खैर नहीं है। भारत किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं बख्शेगा, चाहे कहीं भी छुप जाएं। यहां भारतीय आर्मी नहीं पहुंच सकती, वहां पर इस प्रकार के ड्रोन पहुंचेंगे, और वहां पर ये जो ड्रोन पहुंचेंगे उसमें राइफल पूरी तरह से अटैच होगी और आतंकवादियों को तुरंत मार गिराने में सक्षम भी होगी। आप ये चीज अंदाजा लगा सकते हो कि भारत जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चला है, भारत के हथियारों की मांग दिन प्रतिदिन
पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती जा रही है। आपने भी देखा होगा फिलीपींस ने पहले ही ऑर्डर दे दिया था ब्रह्मोस का, श्रीलंका हो चाहे और भी अलग कंट्री हैं वो भी भारत के हथियारों की डिमांड कर रहे हैं। अलग देश भी, आप खुद सोच सकते हो, वो देश जो टेक्नोलॉजी में भारत से कहीं ज्यादा आगे है। मतलब मैं बात कर रहा हूं इजराइल की। इजराइल ने खुद भारतीय हथियारों को माना है और भारत को एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है हथियारों के तहत। मतलब आप कह सकते हो कि भारत आत्मनिर्भर पहल के तहत ये जो हथियार बना रहा है, ये काफी ज्यादा आने वाले समय में भारत का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत अब न केवल आत्मनिर्भर पहल के तहत हथियार बना रहा है अपने यहाँ पर, बल्कि एआई बेस हथियार भी बना रहा है। और वे हथियार देखा जाए जो एआई बेस हथियार होते हैं, इसमें भारतीय सेना पूरी तरह से देखा जाए सुरक्षित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वे काम जो आर्मी वहां पर जाकर करते थे, अब आर्मी को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। एक स्थान पर बैठे हुए कैमरे में देखते हुए अपने निशाने को, मतलब अपने टारगेट को वहां पर लॉक कर सकती है और मार सकती है। तो आप यहां पर सोच सकते हो कि आत्मनिर्भर पहल जो मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ये आने वाले समय में और भी ज्यादा एडवांस लेवल पर जाने वाली है। अभी तो ये केवल एआई बेस राइफल ही आई है, आप अंदाजा लगा सकते हो एआई बेस और भी हथियार आने बाकी हैं जो कि बड़े स्तर पर काम चल रहा है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मोदी ने साफ साफ बोल दिया है कि वो आने वाले समय में अपने यहाँ पर जितने भी वेपन बन रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत, उसको बड़ी तेजी के साथ और डेवलप किए जाएंगे। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि भारत ने अपने यहाँ पर एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आधारित राइफल बना ली है, जो कि दुश्मन को कहीं भी छुपा हो वहां पर मार सकती है, ना केवल शॉर्ट रेंज में बल्कि लॉन्ग रेंज में भी, और ना केवल जमीन पर बल्कि ड्रोन के साथ अटैच होकर दूर तक भी जा सकती है और वहां भी मार सकती है जहां की इंडिया आर्मी नहीं पहुंच सकती। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।